तो नमस्कार दोस्तों, परमाज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से संबंधित होने वाली हैं। आज के जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं सभी के सभी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित हैं। आज स्कोर आप लोगों का 25 में से 20 करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा के शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और टेलीग्राम चैनल परमाज एजुकेशन के नाम से ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन प्राउड परियोजना शुरू की है। तो पहला करा है हमारा यहाँ पे केरल, दूसरा करा है कि तमिलनाडु, तीसरा करा है कर्नाटक, चौथा करा है कि आंध्र प्रदेश। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एन प्राउड परियोजना है क्या। इसके अंतर्गत रखा गया है उन दवाइयों को जो एक्सपायर हो चुके हैं और साथ में जो यहाँ पे पेड़ पौधों को हानिकारक यहाँ पे हानि पहुँचा रहे हैं, इससे संबंधित इस परियोजना को लागू किया गया है। और ये जो लागू करने वाला राज्य है ये केरल आपका है। आइए इसकी परियोजना के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। इसके अंतर्गत बताया गया है कि केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाइयों से निपटने के लिए एन प्राउड परियोजना की शुरुआत की है ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। सभी लोग अपना स्कोर जो है काउंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो यहाँ पे करा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती किस तिथि को मनाई जाती है। तो पहला करा है हमारा 18 फरवरी, दूसरा करा है कि 19 फरवरी, तीसरा करा है कि 20 फरवरी और चौथा करा है कि 21 फरवरी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे दूसरे का किसके साथ जाएगा। अगर हम ये बात करें कि शिवाजी महाराज जयंती किस तिथि को मनाई जाती है तो ये जो मनाई जाती है आपकी 18 फरवरी को मनाई जाती है। इसकी व्याख्या क्या है और इसके बारे में क्या है महत्वपूर्ण, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है 19 फरवरी को मनाई जाती है और इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी और इन्हें ही स्थापक माना जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या करा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि हाल ही में किस राज्य ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2025 से 2026 के लिए राज्य का बजट पेश किया। देखिए ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की उप मुख्यमंत्री ने, याद रखिएगा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहाँ पे 2025-2026 के लिए राज्य बजट पेश किया है। तो पहला हमारा यहाँ पे करा है कि महाराष्ट्र, दूसरा करा है राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा करा है कि गुजरात। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी ये जो है राजस्थान की हैं और राजस्थान में ही इन्होंने क्या किया है 2025-2026 का बजट यहाँ पे पेश किया है। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2025-2026 के लिए यहाँ पे राज्य सरकार का बेच प्रस्तुत करते हुए रोज यहाँ पे समय याद रखिएगा समय रोजगार सृजन पर ध्यान भी दिया है। इसीलिए आपकी जो राजस्थान में शिक्षक भर्ती भी होने वाली है बहुत जल्द। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न करा कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यहाँ पे करा है कि यहाँ पे BAFTA 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। तो पहला करा है कि कानवेज, यहाँ पे कॉन्क्लेव और दूसरा करा कि ऑल इज इमेजिंग एज लाइट, दूसरा करा कि मंकी मैन और तीसरा करा हमारा कि द ब्रूटलिस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा चौथे का। तो चौथे का अगर हम बात करें तो ये जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा कॉन्क्लेव। इसके सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर इसकी व्याख्या क्या है, इसके बारे में क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये जो है 2025 में कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में भी चुना गया है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा करा कि भारत में पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी। तो पहला करा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पे गुजरात। तो इसका राइट आंसर जाएगा गुजरात के साथ जाएगा। आइए इसकी विशेषता क्या है उसको भी देख लेते हैं और इसके बारे में क्या है उसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये कह रहा है हमारा कि भारत पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा या फिर होने वाला है या फिर काम शुरू भी हो चुका होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। तो छठा हमारा कह रहा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन किया है। तो पहला करा है वन्य जीव यहाँ पे संरक्षण अधिनियम, दूसरा करा है ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम और तीसरा करा है जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम, चौथा करा है कि जलवायु परिवर्तन अधिनियम। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा। तो ये जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम के अंतर्गत जाएगा। और इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं आखिर ये बदला क्यों गया है। तो ये जो है हरियाणा सरकार ने, याद रखिएगा कहाँ पे, तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है, अधिकांश भाग को अपने अंडर ले लिया है। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। तो सातवां प्रश्न करा है कि हाल ही में किस राज्य को यहाँ पे डिजिटेक अवार्ड 2025 मिला है। तो पहला करा है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा। तो ये जो मिला है आपका याद रखिएगा बिहार को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है, याद रखिएगा ये पूछ सकता है आपका कि हाल ही में किस राज्य को डिजिटेक, याद रखिएगा डिजिटेक अवार्ड 2025 मिला है। तो ये बिहार को मिला है। इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार को हाल ही में डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
8वें प्रश्न ये करा है कि हाल ही में किस राज्य में खनिज राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहला करा है छत्तीसगढ़, दूसरा यहाँ पे झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा करा है कि आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो इसकी राइट आंसर 8वें का किसके साथ जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हाल ही में इस राज्य में खनिज राजस्व में वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमारा ये है। 9वां प्रश्न हमारा करा कि हाल ही में किस राज्य में यहाँ पे हिमस्खलन की घटना दर्ज की गई है। तो पहला करा कि हिमस्खलन का मतलब होता है जो भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उससे संबंधित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा। अगर 9वें की बात किया जाए, हिमस्खलन की बात किया है यानी बर्फ की ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, पड़ने से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से है। राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे डी के साथ जाएगा, यानी चौथे के साथ जाएगा। इसमें बताया गया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की घटना दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, यानी अधिक बर्फ पड़े हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे 10वां करा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रोबोट जज को कोर्ट में पेश किया। तो पहला करा कि अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा स्वीडन, चौथा करा कि जर्मनी। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 10वें की बात करें जाए तो ये स्वीडन के साथ जाएगा। स्वीडन में हाल ही में क्या हुआ है कि एक रोबोट जो है वो यहाँ पे AI इंटेलिजेंट को यहाँ पे बैठाया गया है ताकि वो केस को सुने और अच्छे से बारीकी से उसका अध्ययन करके उस पर निर्णय दे सके। तो स्वीडन देश है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि हाल ही में स्वीडन ने दुनिया की पहली AI आधारित रोबोट जज को कोर्ट में पेश किया। वो केस सुनवाई में मदद करेगी, यानी जो भी उसकी निर्णय है उसको सुनकर वहाँ पे पेश करेगा कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए क्या करा कि हाल ही में किस राज्य ने मेरा पहाड़ मेरा धरोहर अभियान शुरू किया है। तो पहला करा है कि उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा। अगर 11 की बात किया तो ये उत्तराखंड के साथ जाएगा, ये राइट आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी संस्कृति धरोहर और पर्यावरण संरक्षण के लिए मेरा पहाड़ मेरा धरोहर अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जितने भी हो सके जितनी भी वहाँ पे पहाड़ है उसके खनन न हो सके, ना ही जितना भी पर्यावरण है उसको क्षति पहुँचाई जा सके। तो 12वें का ये कह रहा है हमारा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G सेटेलाइट, ये तो आप लोगों को पता है कि चाइना ने किया है, लॉन्च किया है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि चीन ने 6G नेटवर्क परीक्षण के लिए पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट तकनीकी में नई क्रांति आ गई है। मतलब क्या है कि आपकी अभी तो 5G चल रही है, 4G भी ठीक से नहीं चल रहा है, 5G तो ना किस शहर में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन हाँ जितना भी है 5G से स्पीड बढ़ गई है और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ गई है। लेकिन 6G आने के बाद एक नई क्रांति आ सकती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे करा कि हाल ही में किस शहर ने भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। पहला मुंबई, वाराणसी, जोधपुर, भोपाल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 13 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जोधपुर, राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का क्या कह रहा है, 14 का हमारा ये कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि जोधपुर में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सफल परीक्षण किया गया, जिसमें यह पर्यावरण अनुकूल परिवहन संसाधन के रूप में होगा। अगर हाइड्रोजन से है तो याद रखिएगा ये तो आपका पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएगी। यहाँ पे करा 14वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला करा 15 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 का जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा 21 फरवरी को। याद रखिएगा 21 फरवरी को जाएगा। यहाँ पे करा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि भाषाई विविधता को बढ़ावा मिल सके, यानी सभी भाषाओं को सम्मान देने की बात कर रहा है। कि 15वां करा कि हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना आवास योजना बनाई है। तो ये देखिए पहला हमारा करा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा। तो 15वें का जो राइट आंसर जाएगा मध्य प्रदेश, यानी दूसरे के साथ जाएगा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत बनाया गया है। ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए लाडली बहना आवास योजना बनाई है। इसके अंतर्गत उन्हें एक घर मुहैया करा जाता है जिसमें वो अच्छे से अपना पालन कर सकें। यहाँ पे करा 16वां करा कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे करा कि 12 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च को। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसमें बताया गया कि हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ताकि जो CV रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास परियोजना हुई है, यहाँ पे आयोजित की गई है अभ्यास योजना। तो अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा 17वां का अमेरिका के साथ बनाया गया है ये।
परियोजना आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम को। इसके अंतर्गत ये है कि भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार नामक सैन्य अभ्यास हाल ही में परियोजना में आया गया, जिसके उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना, यानी अपनी कलाओं की प्रतिभाओं को एक दूसरे से यहाँ पे प्रतिपादित करना है, यहाँ पे बढ़ावा देना। 18वां कह रहा है हमारा यहाँ पे 18 का हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विधान परियोजना लागू करने की घोषणा की है। तो पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे बिहार के साथ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसे लगा लीजिएगा टैग के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार सरकार ने विधानसभा में कार्यवाही को डिजिटल बनाने के लिए ई विधान, यानी अपने जो विधानसभा है उसको डिजिटल बनाने के लिए ई विधान परियोजना लागू करने की घोषणा की है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि 19वां है। ये हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का किसके साथ जाएगा। अगर 19 की बात किया जाए तो ये फिलीपींस को यहाँ पे क्या किया है, पहली बार किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इसे क्या है भारत और रूस के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत के ब्रह्मा और यहाँ पे रूस के मोस नदी के नाम पे इसे रखा गया है ब्रह्मोस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को निर्यात की, जिसमें भारत के रक्षा उत्पादन को यहाँ पे क्षमताओं में वृद्धि हुई है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। तो 20 का हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने नेशनल एआई मिशन लॉन्च किया है। तो पहला कह रहा है जापान, भारत, जर्मनी और यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो 20वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, भारत के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के क्षेत्र में प्रगति के लिए नेशनल एआई मिशन लॉन्च किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21 का प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महाकाल एक्सप्रेस नामक नई रेल सेवाएं शुरू की है। तो पहला कह रहा है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए श्रीलंका के साथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये आपका जो इसका अधिकतम भाग इसका क्षेत्रफल जो है समुद्री किनारे से मिला है। तो यहाँ पे देखिए 21वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, बांग्लादेश के साथ जाएगा। इसकी क्या बात विशेषता है इसको देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच महाकाल एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की गई, जिसके दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 22वां प्रश्न। 22 का हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीता है। तो पहला करा है नीरज चोपड़ा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा साक्षी मलिक, चौथा करा है साइना नेहवाल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करें 22वें का, तो 22वें का जो राइट आंसर जाएगा नीरज चोपड़ा के साथ जाएगा। इसकी विशेषता क्या है और इसकी क्या जानकारी है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में बात करें तो भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए यहाँ पे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। तीरंदाजी यहाँ पे भाला फेंक से संबंधित हैं ये नीरज चोपड़ा। 23वां कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन फ्यूल पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे 23वां का किसके साथ जाएगा। तो ये जाएगा आपका महाराष्ट्र के साथ जाएगा। जितने भी लोगों को ऑप्शन नंबर बी आया एकदम सही होगा। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है, यानी अब से वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन जो शुद्ध पेट्रोलियम है, हाइड्रोजन हो सकता है, उससे संबंधित है। सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ी का उपयोग करने के लिए यहाँ पे कहा है, एथेनॉल का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ 24वां देखिए क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। यहाँ पे दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, पटना है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो जाएगा 24वें का ये जाएगा आपका दिल्ली के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं क्या बताया गया है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सबसे अधिक है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि हाल ही में भारत में पहली बार हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के लिए परीक्षण कहाँ किया गया। तो पहला हमारा यहाँ पे करा है बेंगलुरु, दूसरा करा है मुंबई, तीसरा हैदराबाद, चौथा करा है पुणे। इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बताएंगे कि 25 में से आज आप लोगों ने 20 का प्रश्नों का यहाँ पे 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा किया या फिर नहीं किया। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार बेहतरीन तरीके से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए और किससे संबंधित हो और कैसी हो क्लास। उसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।